आपको गिरजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के सोरठा संख्या 251 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 252 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 320 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 सगड़ा लोग दिनों दिन परम आनंदित होता हुआ वन में चारों ओर विचरे हैं। जया पहली बरसात का जल में मेंढक और मोर मोटा हो जावे हैं, यानी प्रसन्न होकर नाचे कूदे हैं। अयोध्यापुरी का पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो गया। अयोध्यापुरी का पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहा है। बाकी दिन पलक के समान बीत जावे हैं। जितनी सासुएं थी उतना ही वेश यानी रूप बनाकर सीता जी सब सासुआं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करे हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा ई भेद न और कोई न कोनी जाण्यो। सगड़ी मायाएं यानी पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुआं की सेवा से वश में कर लिया। उनने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया। सीता जी समेत दोनों भाइयां श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल केकई भर पेट पछताई। बा पृथ्वी तथा यमराज से याचना करे हैं, पण धरती बीच फटकर समा जाने के ताई गैलो यानी रास्ता कोनी देवे और विधाता मौत कोनी देवे। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कवे हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, जो श्री राम जी से विमुख हैं, बाने नरक में भी ठोर कोनी मिले। सबका मन में यह संदेह हो रही थो कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या जानो होवेगो या नहीं। भरत जी ने न तो रात न नींद आवे है और न दिन में भूख ही लागे है। वह पवित्र सोच में अशा विकल हैं। जया नीचे यानी तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली ने जड़ की कमी से व्याकुलता हुए है। भरत जी सोचे हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाली की है। जया धान के पकता समय ईति यानी उपद्रव, जया अतिवृष्टि अनावृष्टि चूहे टिड्डी आदि को भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक की तरियां हो। मने तो एक भी उपाय कोनी सूझ पड़े। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या न लौट चलेंगा, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगा, अर्थात वह श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने के ताई कोनी कहेंगा। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सके हैं, पण भला श्री राम जी ने जन्म देने वाली माता के यानी क्या कदे हट करेगी।
मुझ सेवक की बात ही कितनी है, मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है। बीमे भी समय खराब है, हमारा दिन चोखा कोनी है, और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करूं हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होवेगो, क्योंकि सेवक को धर्म शिवजी का पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी का मन न कोनी ठहरी, एक भी युक्ति भरत जी का मन में कोनी ठहरी। सोचता ही सोचता रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सिर नवाकर बैठा। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सिर नवाकर बैठा ही था कि ऋषि वशिष्ठ जी ने बाने बुलवा भेजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।